तो गाइस अब वक्त है ऑफिशियल गुड बाय का। इस रिसोर्ट के स्टाफ ने और यहाँ के शेफ ने जो प्यार से हमें खाना खिलाया और जो मेहमान नवाजी यहाँ मिली, उसने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अपने घर से दूर हैं। अतिथि देवो भव सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन शिवपुरी के इन लोगों ने यह सच कर दिखाया है। एक आखिरी स्माइल और छोटे से थैंक यू के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं। जब हम यहाँ आए थे तो शहर की भागदौड़, काम का स्ट्रेस और एक अजीब सी थकावट साथ लाए थे, लेकिन आज जब हम इस गेट से बाहर कदम रख रहे हैं तो दिल बिल्कुल हल्का सा है। शिवपुरी ने हमें सुकून दिया है। यहाँ के कैंप फायर के चारों तरफ वो गिटार की धुन पर गाना और रात को आसमान में चमकते हुए वो अनगिनत तारे, ये सब अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, शिवपुरी के इस खूबसूरत सफरनामा का अंत यही होता है। हमारा चेकआउट हो चुका है, अब समय आ गया है वापस अगली मंजिल जाने का, लेकिन अंत यही नहीं है। यह तो बस शुरुआत है अगली यात्रा की। शिवपुरी की इन वादियों को मेरी जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे। सफर भी काफी खूबसूरत होता है मंजिलों से, और इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया शिवपुरी। अलविदा। कहते हैं कि हम जब भी कहीं नई जगह जाते हैं तो वहाँ पर एक कहानी छोड़ आते हैं और वहाँ का कुछ हिस्सा अपने साथ ले आते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। तो अब हम चलते हैं नए सफर की ओर। ऋषिकेश तो आप सब आए होंगे, राफ्टिंग भी की होगी, लक्ष्मण झूला भी घूमे होंगे, लेकिन आज हम ऋषिकेश के एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाले हैं जो एडवेंचर, शांति और प्रकृति का परफेक्ट मिक्सचर है। आज हम जा रहे हैं शिवपुरी से फुलचट्टी। शिवपुरी तो अपनी राफ्टिंग के लिए मशहूर है। वहां से फुलचट्टी की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। इस रास्ते में आपको घने जंगल, छोटे छोटे झरने और गंगा मैया का वो रूप जो आपने ऋषिकेश शहर में कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के निकलते हैं इस रास्ते पर, और ये सीधा जाएगा फुलचट्टी। रास्ते में आपको कई ऐसी जगह मिल ही जाएगी जहाँ पे आप सीधे नदी के किनारे उतर सकते हैं। यहाँ के वाइट सैंड बीचेस, मतलब सफेद रेत के किनारे इतने साफ हैं कि आपका मन वहीं बैठ जाने को करेगा। लेकिन याद रहे, नदी का बहाव काफी तेज होता है, इसलिए पानी में ज्यादा आगे ना उतरें। और आखिरकार खूबसूरत मोड़ों और वादियों को पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं फुलचट्टी आते ही आपको एक अलग सा आध्यात्मिक सुकून का एहसास होगा। यह जगह अपने योग आश्रमों और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ का फुलचट्टी आश्रम ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ देश विदेश से लोग योग और ध्यान सीखने आते हैं। अगर आप ऋषिकेश की भाग दौड़ से दूर 1-2 दिन खुद के साथ बिताना चाहते हैं तो यहाँ फुलचट्टी से बेहतर कोई जगह नहीं है। और इनका 1-2 दिन का रेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता, 700 रुपए पर पर्सन के साथ होता है, और इसमें खाना भी इंक्लूड होता है, तो इतना कॉस्टली भी नहीं होता। यहाँ बैठकर कुछ देर खुद से बातें करना या फिर खामोश रहना सच में लाइफ से में बहुत सुकून मिलता है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा तो जरूर बिताएं। और इस जगह का नाम फुलचट्टी कैसे पड़ा? फूल यानी फ्लावर्स और चट्टी मीन्स आराम करने की जगह। सालों पहले जब केदारनाथ और बद्रीनाथ की पैदल यात्रा होती थी तो साधु संत यहाँ रुकते थे, आराम करते थे। प्रकृति का आनंद लेने के बाद जब थोड़ी भूख भी लगे तो फुलचट्टी के पास आपको कुछ बेहद सादे लेकिन प्यारे लोकल जॉइंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पहाड़ी मैगी, अदरक वाली कड़क चाय और घर जैसा सात्विक खाना मिल जाएगा। और पहाड़ों की इस बहती नदी को देखते हुए चाय पीने का मजा ही कुछ और है बॉस। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और मददगार होते हैं, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते नेटवर्क भी थोड़े कम हो जाते हैं, और जो देखा जाए तो एक बुरी नहीं बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ की गंगा नदी का पानी ऋषिकेश से साफ और ज्यादा हरा और नीला दिखाई देता है। पानी इतना ठंडा और फ्रेश है कि आपकी सारी थकान 1 सेकंड में ही दूर हो जाएगी। और हाँ, एक जरूरी बात, आश्रम में पता करने पर पता चला कि यहाँ पे योग के 7 से 14 दिन तक के कोर्सेज होते हैं, जिसमें सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात को खाने तक एक बेहद डिसिप्लिन और सात्विक जीवन जीने का हमें मौका मिलता है और एक अच्छी शांति का अनुभव होता है। तो हमने यहाँ पर काफी एंजॉय किया और काफी शांति है, भीड़ भाड़ भी इतनी नहीं है। और नहाने का तो हम डिसाइड किया नहीं क्योंकि पानी बहुत ठंडा था। बाकी
तो लगभग हमने यहाँ पर 4 से 5 घंटे बिताए, थोड़ी चाय की चुस्की भी ली, हल्की फुल्की मैगी और थोड़ा खाना भी खाया और बाकी इन राफ्टिंग को देखते हुए हमारा अच्छा टाइम पास हुआ यहाँ पर और हमने खूब मस्ती भी की। तो फ्रेंड्स अब समय हो चला है यहाँ से निकलने का। काफ़ी मस्ती के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे शिवपुरी राफ्टिंग में। तो इसी के साथ निकलते हैं यहाँ फुलचट्टी से। तो इसी के साथ हर हर गंगे।